हाय बच्चों, मेरा नाम दानिश। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 मैथ का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और इसका हमको 10th में भी पढ़ना है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ कुछ याद होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, कोई पॉलिनोमियल है किसमें, एक्स में, तो हाईएस्ट पावर ऑफ क्या एक्स क्या कहलाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अपने पढ़ रखा है उसमें भी। जैसे 4x+2 है, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक, इसका डिग्री क्या है, तो देखिए एक्स तो एक ही है। ठीक है, एक्स का हमको हाईएस्ट पावर आपको निकालना है। हाईएस्ट पावर क्या है, 1। जहाँ कुछ न रहे उसका मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, एक्स की पावर 1 बराबर हो एक्स। ठीक, तो इसका डिग्री कितना हुआ, इसका डिग्री हुआ 1, क्योंकि एक्स की पावर डिग्री। ये देखिए पॉलिनोमियल किस में है, ये पॉलिनोमियल इन वाई है, पॉलिनोमियल इन वाई। ठीक है, इसका डिग्री क्या है, देखो 1 ये है और 2 ये है। हमको क्या लेना रहता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर लेना रहता है ना। ये देखिए हाईएस्ट पावर लेना रहता है। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब जैसे ये देखिए ये क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स है। ठीक है, इसकी डिग्री कितना हुआ, देखो एक्स की 1 है, एक्स की 2 है, एक्स की पावर 3 है, तो हाईएस्ट कौन सा है, एक्स की पावर 3 वाला, तो यानी डिग्री कितना हुआ, 3। ठीक है, अब देखिए ये सब, ये पॉलिनोमियल किसमें है, यू में। ठीक, ये पॉलिनोमियल क्या है, यू में। ठीक है, तो ये यू पावर 1, यू पावर 2, यू पावर 4, यू पावर 6, हाईएस्ट पावर क्या है, यू की पावर 6 है, मतलब डिग्री कितना हुआ इसका, इस पॉलिनोमियल का 6। जहाँ कुछ भी ना रहे, जैसे 8, तो यहाँ क्या है, यू की पावर 0, 8 इंटू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू यू की पावर 0। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 8 इंटू यू की पावर 0, और यू की किसी की पावर भी 0, किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है, वो 1। ठीक है, तो 8 इंटू यू की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन लाइक 1 अपॉन एक्स माइनस 1, रूट एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ये सब क्या है, पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है बाबू, अब चलते हैं आगे। ये हो गया अपॉन वाला, ठीक, और ये हो गया रूट वाला, और ये क्या हो गया, अपॉन वाला। ये सब क्या है, पॉलिनोमियल में नहीं होता, पॉलिनोमियल नहीं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि ये था, जिसकी डिग्री 1 थी, ये डिग्री 1 थी, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 रहेगी, जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्या, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे इसकी डिग्री 2 रहेगी, इसकी देखिए डिग्री, इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल किसमें है, एक्स में। ठीक, ये पॉलिनोमियल इन एक्स, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इन वाई, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। ये क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स, ये √3 अलग है और एक्स अलग है बाबू। ठीक, ये एक में मत समझ लेना। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ, इसकी डिग्री 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, तो यानी हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 2, तो यानी डिग्री क्या हुआ इसका, 2। ठीक है, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2। ये देखिए इसका भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी डिग्री कितना हुआ, 2। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इस वाले, इसका भी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री 2। इसका हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2। ठीक है, तो ये सब सब क्या है, सबको जिसका डिग्री 2 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 रहे। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 रहे, या डिग्री हम कहें, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहे, 3। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहे, 3। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहे, 3, इसको क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल आप देखिए, ये है, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, ये पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक, ये सब की हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या हुआ, 3। तो ये सब कैसे हुए, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अब बाबू चलते हैं, पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं क्या, पहले समझते हैं क्या इस ग्राफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए बाबू, ग्राफ का मतलब ही से आपको सब समझ में आएगा। देखिए, जैसे एक इक्वेशन है आपको दे दी है। ठीक, ठीक है, ये क्या है, एक इक्वेशन 2x+3। ठीक है, y इक्वल टू 2x+3। ठीक है, एक ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी x में ये पॉलिनोमियल है। ठीक, पॉलिनोमियल इन x, ये वाला x में पॉलिनोमियल, इसकी पावर कितनी है, 1, यानी डिग्री कितनी है इसकी, 1, यानी ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अब हम ग्राफ में दिखाते हैं। ठीक, जब हम ग्राफ में खींचेंगे, आपको ग्राफ ऐसे है, आप x एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ y लिख लीजिए, y। ठीक, अब x की वैल्यू क्या रखिए, -2 रखिए। x की वैल्यू -2 रखिए, आप कुछ भी रखिए आप, जो भी आपका है, तो उसमें क्या है, x की वैल्यू -2 रखे, तब तो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 इंटू कितने पे, y की वैल्यू चाहिए हमें -2 पे, कितने पे चाहिए, -2 पे, -2 पे +3। यहाँ आपको लिखना है x इज इक्वल टू -2। ठीक, तो क्या हो गया, -4 + 3, क्या हो गया बाबू, -1। y की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, मतलब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 पे कितना आएगा, -2 पे कितना आएगा, -1। ठीक है, तो जब ये देखिए x इज इक्वल टू -2 है यहाँ पे। ठीक, यहाँ -2 पे क्या आएगा, -1 आ रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है। -2 लेफ्ट साइड होता है, -1 इस साइड होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, नीचे की तरफ माइनस और लेफ्ट साइड माइनस। ठीक है, तो -2 पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू -2 है, तो यहाँ, और वाई की वैल्यू -2 पे कितनी आ रही है, -1, अगर -1 यहाँ, दोनों को आप मिलाओगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ यहीं पे तो मिलेगा। ठीक, तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कि हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा है, -2 है, एक्स में -2 है और वाई में कितना, -1। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू लगते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2। एट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखो आप, 2 + 3, 4 + 3 यानी 7, y इक्वल टू 7। ठीक है, तो मतलब 2, 2 किधर है, यहाँ पर 2, 7 किधर है, यहाँ, मतलब ये कहाँ मिलेंगे, आप ऐसे ऐसे लाइन। ठीक है, ठीक है, 2 7 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब आपको 2 पॉइंट मिल गया। ठीक, आप चाहे दोनों पॉइंट को पकड़ करके स्केल से आप लाइन खींच दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो एक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट इनफ। अब 2 पॉइंट मिल जाए आपको, तो आप उन दोनों को ज्वाइन कर दिए, वही स्ट्रेट लाइन। आप 2 पॉइंट अगर मिल जाए तो 2 पॉइंट इनफ है एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए। ठीक, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक यहाँ और एक यहाँ, आप स्केल पकड़े और खींच दिए तो हमको ये मिल गया क्या, लाइन का इक्वेशन। ठीक है, y इक्वल टू 2x+3 को अगर हम ग्राफ में देखें, इसको हम ग्राफ में देखें तो हमें कैसी लाइन, एक लाइन दिखेगी और वो कहाँ से पास होगी, ऐसे ऐसे जाती हुई एक लाइन दिखेगी। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, जो लीनियर पॉलिनोमियल हम देखे वो क्या था, वो कुछ नहीं था बल्कि एक लाइन थी। ठीक, ठीक है, और इसमें आप और भी कुछ निकाल सकते हैं कि अभी मैं कुछ और भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब बाबू देखिए x इज इक्वल टू 0। अब हमको जैसे ये, अगर ये अभी क्या है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, 3x+2, 3, सॉरी 3x+2, 4x+6, ठीक है, 6x+5, ये सब क्या है, सब एक सब लाइन की इक्वेशन है, सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या होगा, लाइन होगा। ठीक है, कोई लाइन होगा, तो ये सब क्या है, सब लाइन की इक्वेशन है। कहीं पे भी देखो लीनियर पॉलिनोमियल यानी वो क्या है, ठीक है, क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक, अब हमको जैसे हमको पूछ रहा है, जैसे हम
अब ये जैसे इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमको जब कहे कि x एक्सिस पे ये लाइन कब कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे ये लाइन कब कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे ये है एक्स एक्सिस, क्या इस पे y की कोई वैल्यू होती है, नहीं, इस पे y जीरो होता है। देखो y की वैल्यू इधर, y की वैल्यू जीरो शुरू होती है, 1 इधर जाती है, जीरो शुरू होती है, -1 इधर आती है। x पे कोई y की वैल्यू है, x पे कोई y की वैल्यू है, x पे y की वैल्यू क्या है, जीरो। हमें x की हमें पूछ रहा है कि ये लाइन x एक्सिस पे कब कट करेगी, ठीक है, x एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, ठीक है। तो दिस लाइन कट ऑन x एक्सिस इफ y इक्वल टू क्या हो, जीरो। तो ठीक है, पुट y इक्वल टू, देन पुट y इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें आप इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, y इक्वल टू जीरो इन फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट में इसको y इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, y इक्वल टू जीरो पुट करिए, क्या आएगा, जीरो इक्वल टू 2x प्लस 3, 3 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2, ठीक है। तो मतलब कोऑर्डिनेट कैसा आ गया, x की वैल्यू क्या है, -3/2 है, और y क्या है, -3, y क्या है, जीरो। देखो यहाँ पे -3/2 कॉमा जीरो, माइनस मतलब यहाँ पे x कटेगा, यहाँ पे कहीं आ रहा है, 3/2 क्या मतलब, डेढ़, डेढ़ मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, -1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो x एक्सिस पे पता चल गया कि हमें कोई कोई भी लाइन x एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, कैसे निकालना है। आप क्या करिए, सिंपली क्या करिए, उसको y जीरो रख दिए, आपको पता चल जाएगा x पे ये लाइन कहाँ कट कर रही है। इतना बड़ा x है ना बाबू, इतना बड़ा x है, तो हमको पता होना चाहिए ना कि ये लाइन x पे कहाँ कट कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, हमको पता चल जाएगा, ठीक। अब हम पता करेंगे कि इतनी बड़ी y एक्सिस है, ठीक है, इतनी बड़ी y एक्सिस है, इस पे लाइन कहाँ कट कर रही है, ठीक है, वो भी तुमको पता होना चाहिए। हमें जरूरत पड़ गई तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक। तो हमें पूछ रहा है दिस लाइन कट ऑन y एक्सिस इफ x इज इक्वल टू जीरो। देखो y एक्सिस, देखो यहाँ से y एक्सिस पे x की कोई वैल्यू है, x इधर से शुरू होता है, जीरो शुरू होगा, इधर जाएगा, बढ़ते जाएगा 1 की तरफ, 2 3 4, यहाँ से शुरू होगा, जीरो शुरू होगा, बढ़ेगा -1 -2 -3, लेकिन यहाँ पे तो जीरो ही है ना, यहाँ पे तो जीरो ही है, ठीक है, यहाँ पे तो जीरो ही है इसकी वैल्यू, ठीक है बाबू। तो y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे x जीरो होता है, y एक्सिस पे x जीरो होता है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी 9th। तो बस क्या करिए, देन पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तब इसमें x आप जीरो रखिए, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू जीरो प्लस 3। तो जीरो से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो वो जीरो हो जाता है, तो y इज इक्वल टू से बचा क्या, 3, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया बाबू, हमारा कोऑर्डिनेट आ गया कि x कितना लिए थे हम, जीरो, इस जीरो के लिए y की वैल्यू क्या है, 3, ठीक, ठीक है। तो मतलब y एक्सिस पर कहाँ कटेगा, y एक्सिस पे कटेगा, यहाँ जीरो कॉमा जीरो, x एक्सिस क्या है, वहां जीरो और 3, 0,3 पे कटेगा, ठीक है। ये लाइन जो है y एक्सिस पे कहाँ कटेगी, 3 पे काटेगी, ये लाइन y एक्सिस कहाँ कटेगी, 3 पे काटेगी। तो आपको यहाँ से चार बातें समझ में आई। पहला तो कोई भी वैल्यू आप रख के निकाल लीजिए, जैसे हम दो दो वैल्यू रखे थे, एक बार -2 रखे तो हमें y की वैल्यू मिली, एक बार 2 रखे तो हमें y की वैल्यू मिली, 2 पॉइंट मिल गया, हम एक लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक। यह उससे सरल मेथड, क्या करिए आप एक बार क्या करिए, देख लीजिए आप x एक्सिस पे कहाँ लाइन कट कर रही है, x एक्सिस पे कहाँ लाइन कट कर रही है, और y एक्सिस पे कहाँ लाइन कट कर रही है। x एक्सिस पे जहाँ लाइन कट करेगी वहां से आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक। y एक्सिस पे जहाँ पॉइंट लाइन मिलेगी वहां पे भी एक पॉइंट मिलेगा। किसी भी लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, आपको 2 पॉइंट मिल गए, आप स्केल से पकड़िए और लाइन ड्रा कर दिए, आपको वही लाइन फिर मिल जाएगी, ठीक। तो 2 तरीका हो गया लाइन खींचने का, लाइन को ड्रा करने का।
ठीक है, तो इससे आपसे बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगली चीज पे। अब हमको क्या पढ़ना है, जीरोस। क्या जीरोस क्या होता है? ठीक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो क्या पॉलिनोमियल की मतलब कब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक, कब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए मतलब, ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, टू है। यानी ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इतनी चीज हमें क्लियर हुई। अब इसका हमको, इस कर्व का हमको ग्राफ बनाना है। किसी भी कर्व का आपको ग्राफ बनाना है तो आप इसको क्या एज्यूम कर लीजिए, y इज इक्वल टू एज्यूम कर लीजिए। अब x की एक एक करके वैल्यू, कोई भी अपने मन से आप एक एक करके वैल्यू रखते जाइए और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएगी। जैसे x इज इक्वल टू जीरो पे देखिए क्या y की वैल्यू आ रही है। ठीक, तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू वन पे आपका y की वैल्यू क्या आ रही है, आपको दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप करते जाइए तो एक कर्व आपको बन जाएगा। देखिए, इसने इतनी वैल्यू पे चेक किया है। ठीक, इसने इतने इतने वैल्यू पे चेक किया तो आपका ये ग्राफ बनता है। ठीक, यहाँ एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट, ठीक है, यहाँ आया। ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये कैसा बना, ये पैराबोला बना। ठीक है, इसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर टू हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके का। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, ये याद रखिएगा बाबू, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराग्राफ इस तरीके से बनेगा, पैराबोला टाइप। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब ये वन टू थ्री फोर इस तरीके से होगा। अगर ए निगेटिव होगा मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरीके का होगा, तभी क्या होगा, ये ओपनिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ खुलेगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले, ठीक है बाबू, अब हम आइए बात करते हैं किस पे, जीरोस। तो इस ग्राफ को देख करके आपको क्या लगता है, सॉरी बच्चे, इस ग्राफ को आपको देख के कितना लगता है, कितने जीरो हैं इसके पास। देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, दो बार, तो कितने, दो बार कट किया यानी कितने जीरो हुए, टू जीरो। ठीक है, दो बार कट किए तो इसका, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हुए, दो जीरो हुए। ठीक है, अभी हम आपको यहाँ पे बताए थे ना कि कोई ग्राफ है, अगर एक बार कट करेगा, दो बार कट करेगा, दो जीरो, चार बार कट करेगा तो चार जीरो। ठीक है, वन बार कट करेगा तो इसमें लाइन क्या करती है, वन बार कट करती है तो इसके वन जीरो। ठीक, तो वही चीजें ये यहाँ पे बताया है एग्जाम्पल लेकर के। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तीन केस बनता है। ठीक है, पहला कि, ये पहला केस है। ठीक है, जब ये पॉलिनोमियल क्या हो, एक बार इस यहाँ काटे, एक बार इस तरफ, जो अभी हम ये वाला केस पढ़ रहे थे, ये वाला जो हम केस पढ़े हैं, यही वाले का पहला केस यही दिया है। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या है, दो बार कट करे। ठीक, ठीक है, यहाँ या तो दो बार कट करेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, किसी टच करके जाएगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करके जाएगा। ओपनिंग अपवर्ड हो चाहे ओपनिंग डाउनवर्ड, उससे हमें लेना देना नहीं। हमको देखना है एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है कि टच नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें जीरो निकालने के लिए क्या होता है, जीरो निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को हम देखते हैं। ठीक, एक्स एक्सिस को हम देखते हैं कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है कि दो पॉइंट पे टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है। तो यहाँ इस वाले केस में क्या होगा, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसके कितने हुए, ओनली जीरो। ठीक है, और फिर तीसरे वाले केस में क्या होगा, तीसरे वाले केस में हो सकता है कि ये ग्राफ ऊपर से चला जाए। ठीक है, अभी आप धीमे धीमे जब ग्राफ बनाइएगा बहुत सा, ठीक है, तो आप वहां जब ड्रा करिएगा तो ऐसा भी पाइएगा कि कुछ कुछ ऐसे भी ग्राफ होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री टू होगी, लेकिन वो क्या करेंगे, ऊपर से चले जाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेंगे। तो जब एक्स एक्सिस को टच नहीं किए तो इसमें कितने जीरो हुए, नो जीरो। एक्स एक्सिस को नहीं कट रहा है ना, नो जीरो। ठीक है, डिग्री पॉलिनोमियल के देखिए टू है, डिग्री पॉलिनोमियल की टू है, लेकिन जीरो कितना है, नो जीरो।
इसमें कितने जीरो आए थे, इसमें 1 जीरो आए थे, 1 जीरो, ठीक। और इसमें कितने आए, 9 जीरो, ये है 9 जीरो, ठीक। अब आइए इसका दूसरा मतलब निकालते हैं। अभी तो हम समझ रहे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3 केस बन सकता है, या तो 2 जीरो आए, या तो 1 जीरो आए, या तो जीरो 9 जीरो आए, ठीक है, कोई जीरो ना हो, ठीक है, 3 केस हो गया। तो इसका मतलब क्या पता चला कि देखिए ये लाइन आपकी तो वही कह रही, जो भी मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इसके पास या तो 2 जीरो होंगे, या तो, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, या 2 इक्वल जीरो होंगे, या 1 जीरो कह लीजिए उसी को, ठीक है, या 9 जीरो होगा। इसका मतलब ये भी है कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास, जिसके पास डिग्री 2 है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, 2। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, 2, ठीक है, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो कुछ नहीं होगा, ठीक, 9 जीरो होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा डिग्री जिसकी 2 है उसकी कितना होगा, उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो ही हो सकते हैं, उससे ऐसा नहीं है 3 जीरो 3 बार कट गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक। इसका क्या होगा, इसका कितने जीरो होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे, एक भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, ठीक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आपको दे दिया इसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, 2, 3, 5, 10, तो ये सब तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ यही पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मतलब एक बात क्लियर हुई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास जिसकी डिग्री 2 होती है, तो इसका मतलब उसके पास जीरो कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब आगे चलते हैं। अब देखिए बाबू, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, सेम वैसा जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पढ़े, उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरह भी होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, एक्स की पावर जो है 3, डिग्री क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की, 3, मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3, मतलब डिग्री, डिग्री को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर, डिग्री क्या होगा, 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात क्या हुई, एक हम ग्राफ लेते हैं, एक पहले हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक, ठीक है। अब इसका हम कर्व ड्रा करते हैं, कर्व ड्रा करते हैं। कर्व ड्रा करने के लिए क्या होगा, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लीजिए आप, उस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को पुट करिए और देखिए वाई की वैल्यू क्या क्या आ रही है, ठीक। तो जब आप देखिएगा तो आपको कुछ पॉइंट आपने लिया तो इस तरीके का आपको ग्राफ बनेगा, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें कितने जीरोज हैं, पहला 1 जीरो, यहाँ दूसरी बार कटा, तीसरा बार कटा, मतलब इसमें कितने हैं, 3 जीरो, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब का ग्राफ ये है, किसका, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये है, ठीक है। ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब देखिए कितनी जगह पे कट कर रहा है वो, क्या सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट करेगा तो क्या हुआ होगा देख लीजिए, यहाँ से होते हुए, जीरो से होते हुए ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो 1 एक ही जगह कट किया, जीरो पे, ठीक है। सॉरी बच्चों, अभी रुक जाइए आप, ठीक है। तो एक जगह कट किया, एक जगह कट किया है, तो इसका मतलब क्या, इसके पास कितने जीरो हुए, ओनली 1 जीरो। इसी तरीके एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ग्राफ बनाना दोस्तों आपको आना चाहिए, सिंपल है, एक एक वैल्यू आप एक्स की कोई वैल्यू आप रखते जाइए जो आपको आसानी लगे, और उस पर वाई की वैल्यू आती रहेगी, आप फिर उसको डॉट डॉट को मिलाते हुए जाइए, आपका कर्व बन जाएगा, ठीक। तो अब उसमें आप, तो अब इसमें आप देखिए ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो 1 पे कट कर रहा है, एक जीरो पे कट कर रहा है, यानी इसमें कितने जीरो हुए, ओनली 2 जीरो, 2 जीरोज, 2 जीरोज है इसमें, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए दोस्तों खास बात, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें 3 जीरो, ठीक है। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें
मतलब ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें कितने जीरो, 2 जीरो, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें कितने जीरो, 1 जीरो। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। ठीक है, 10 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 3 होंगे, और उससे कम हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें पावर क्या थी, 2 थी, डिग्री कितनी थी, 2, उसमें कितने ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा किसमें कितने जीरो हो सकते थे, 2। जिसकी पावर है 3, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, 3। ठीक, अब इसी तरीके से हम एक फार्मूला हमारा बना, एक फार्मूला हमारा बना, क्या बना कि भाई कि ये फार्मूला बना इन जनरल, सामान्यता। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n होगी। ठीक है, उसमें कितने जीरो, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे, n जीरो होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, एट मोस्ट n जीरो। ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे, n जीरो। जैसे अगर x की पावर 4 है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 4। x की पावर 10 है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, 10। 11 नहीं हो सकता, इसमें 11 जीरो होंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10। 10 से कम होगा लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये आपका बन गया क्या, नियम। ये आपका बन गया नियम। ठीक है, अब ये आप बात क्लियर हो गई होगी कि जितनी भी डिग्री रहेगी ज्यादा से ज्यादा उतने ही जीरो आएंगे, उससे ज्यादा जीरो नहीं आएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल 1। ठीक है, आपको ग्राफ दिया है 1 2 3 4 5 6, 6 ग्राफ दिया है। बताना क्या है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अरे नंबर ऑफ जीरो बताइए, बताइए इसमें कितने जीरो होंगे। एक पॉइंट पर टच किया है तो कितने जीरो, 1 जीरो। इसमें 1 और 2, 2 पॉइंट पे कट किया, 2 जीरो। इस पे 1 3 3 जीरो। इस पे 1 जीरो। इस पे 1 जीरो, एक ही जगह पर टच करके निकल गया। और इस पे 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे बचेगा 4, तो इसमें कितना जीरो, 4 जीरो। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। देखिए पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। ठीक है, फिर 1 1 4। ठीक है, 1 1 4। अब ये करना है आपको एक्सरसाइज 2.1। क्या बताना, जरा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस बताइए क्या होगा। सिंपल है दोस्तों, इसमें कितना होगा, इसमें 9 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें क्या होगा, 1 3 3 जीरो। ठीक है, इसमें 1 2 2 जीरो, इसमें 1 2 3 4। यहाँ पे कटेगा, सॉरी रुकिए मिटा देते हैं उसको, यहाँ पे कट करेगा तो यहाँ पे क्या 4 जीरो, और 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, 3 जीरो। ठीक, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो। अब आपको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब पढ़ते हैं बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हम पढ़े थे, क्या है, ax प्लस बी के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, जो x से मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या है, उसका कोफिशिएंट। ठीक, और ठीक है बाबू, और ये क्या है, अगर ax प्लस बी को हम इस तरह रखें, ठीक है, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हुआ, b। ठीक, और कोफिशिएंट क्या है बाबू, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोई नंबर। जैसे देखिए यहाँ पे 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट क्या है, x² कोफिशिएंट 2, x कोफिशिएंट 8, और यहाँ पे 6। ठीक, अगर इसी तरीके से अगर हम एक इक्वेशन लिखें जिसमें कहें हम ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ठीक, तो अब इसमें x x² कोफिशिएंट a, x कोफिशिएंट b,
ठीक है। तो अब इसी में कह रहा है कि जीरोज और उसमें क्या रिलेशन है, कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो पहले हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जिसे इसने लिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका जीरोस निकालना है। तो 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस निकालना है। अगर इसका जीरो निकालना है, जीरोस निकालना है, तो इसको क्या करो, जीरो के बराबर करो। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको आप फैक्टराइज पहले करो। ठीक, इसको आप पहले फैक्टराइज करो, क्या होगा, 2 6 12, 2 6, तो आप क्लास 9 में से सॉल्व करना सीख चुके हो। तो 2 6 12, तो हो रहा है, तो 6 और 2 8 होता है, हमको क्या बनाना है, 8 बनाना है, माइनस का 8 बनाना है, और प्लस का हमको 12 बनाना है। ठीक है, तो 2x² माइनस का 6x कर दें और माइनस का 2x करें। देखिए, माइनस का 6x माइनस का 2x क्या देगा हमें, 8x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x²। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए और जोड़ने पे इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए, 2x कॉमन हो जाएगा, x बचा -3। ठीक, माइनस यहाँ से कॉमन कर लीजिए, 2 बचा, x -3, तो क्या हुआ आपको, 2x -2 एक ब्रैकेट में ले लीजिए और x -3 एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ये हो गया फैक्टराइज। ठीक, हमारा ये आ गया। अब देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या चाहें, टाइम चाहे तो 2 भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या करिए, आप 2 को बाहर निकाल लीजिए। 2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x -1 इंटू x -3। ठीक, अब इसको क्या किए हैं आप, 0 के बराबर कर दिए हैं। 0 को बराबर करिएगा तो 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो यानी ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यानी इफ जब x -1 0 के बराबर होगा, यानी ये वाला जब 2 होगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, और x -3 जब 0 के बराबर होगा, इफ देन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, हमें 2 जीरो मिल गए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होते हैं, इसके 2 जीरो हमें मिल गए, 1 और 3। कौन कौन से आए हैं इसके जीरो, 1 और 3। ठीक, क्वाड्रेटिक। अब अच्छा, इसमें रिलेशन देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं रिलेशन। तो हमें जीरो क्या मिल गया, हमारे एक 2 जीरो मिले हैं, एक तो 1 है, एक और 3 है। ठीक, ठीक है, एक क्या है, एक आपका 1 है, एक आपका 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 पे 0 हो जाएगी और 3 पे क्या होगा, 0। ठीक है, तो 0 क्या हो गया आपका, 1 एंड 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, क्या करो, उस पॉलिनोमियल को 0 कर दो, उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके 0 को बराबर कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी जीरोस की। ठीक, अब हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या है, अगर इन दोनों का हम सम करें, दोनों जीरो को जो हमें मिले हैं, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 1 और 3 क्या आएगा, 4। ठीक, ये सम हो गया 0। ठीक है, लेकिन ये सम जो है, अगर आप देखिएगा 4, ये किसके बराबर होते हैं, ये आएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर आ रहा है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8। ठीक है, -8, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2/2। ठीक है, 2 4 जा माइनस आएगा, और ये माइनस इसने बाहर लगा दिया। ठीक, जब बाहर लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस का 8/2। ठीक, माइनस का क्या आएगा, 2 4 जा 8, माइनस का 4 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, तो देख रहे हैं, तो ये माने 4 आया, सम ऑफ इट जीरो किसके बराबर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² को माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आता है, सम ऑफ इट 0 आता है। ठीक है, ये अब नियम बन गया आपका, ये अब नियम बन गया। ठीक, कि भाई 0 का जब सम करोगे तो किसके बराबर होता है, चाहे तुम 0 का सम करके निकालो, चाहे डायरेक्ट तुम यहाँ से निकालो, कोफिशिएंट ऑफ x, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, फिर माइनस लगा दो।
ठीक है। उसी तरीके से एक और नियम है कि प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, जीरो का प्रोडक्ट करो, 1 इंटू, दो जीरो आए थे 1 और 3, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा 3। ठीक है, इसको तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कहाँ है ये, ठीक, ये कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, ठीक है। कांस्टेंट टर्म तुम्हारा क्या है 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, ठीक है। 2 3 या 6, तो यही मिलेगा 6/2, क्या मिलेगा 6/2 3, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ गया कि नहीं, इसके बराबर आ गया कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर आ गया। यानी नियम बन गया कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर तुम्हें निकालना है तो चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, या तुम चाहे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दोगे, तब पर भी तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक, अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब एक नया मैं लेता हूँ 3x² + 5x - 2, ठीक है। इसको अब समझते हैं एक और सवाल करके। तो आपका पहला हो गया 3x², ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब इसको हमको निकालना है कितने जीरो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने जीरो होंगे 2, ठीक है। तो लाइए कैसे निकालेंगे, इसको जीरो पुट कर दिए, फिर क्या इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 3 या 6x² बन रहा था, ठीक। अब तुम कैसे बनाओगे 3x, और जोड़ने पे तुम्हें कितना आना चाहिए, प्लस का 5x आना चाहिए। ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर का 6x² बने और जोड़ने पे कितना बने 5x बने, 3x²। तो अगर मैं 3x करूं और प्लस 2x करूं, ठीक, अगर मैं 3x करता हूं प्लस 2, 3x + 2x अगर करूंगा, सॉरी बाबू ये माइनस का बनेगा, ठीक। ये आपको किसका बनाना है, माइनस का, माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का 6², और ये करोगे आपको जोड़ने कितना आना चाहिए, प्लस का 5x। तो आप अगर 3x करते हो और 2x करते हो तो प्लस का 5x तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6x आएगा, लेकिन माइनस का तुमको करना। तो क्या करो, कोई दूसरा लो, ठीक है। 6 में से 1 घटाओ, प्लस का 6 अगर घटाओगे, ठीक, और माइनस का क्या करो 1 घटा दो, ठीक है। 6x में से x गया 5x हो गया, प्लस का 5x, ये तो सेटिस्फाई कर गया एक, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस का 6x², ये भी सेटिस्फाई कर गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी क्लास 9 जिसमें मैं ये फैक्टराइजेशन पढ़ाया, किस तरीके से मिडिल टर्म पे स्प्लिट करके आप फैक्टराइज करते हैं, ठीक। -2 आगे लिख दिए इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या मिला आपको 3x कॉमन मिल गया, यहाँ बचा क्या x + 2 बचा, ठीक है। इन दोनों में से क्या है माइनस का 1 कॉमन हो गया, ठीक है। क्या बचा x + 2 बचा, ठीक है। ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लीजिए x + 2, ठीक। बचा क्या 3x - 1, 3x - 1, इन दोनों को भी 0 के बराबर पुट कर दिया, ये 0 हो या ये 0। इफ x + 2 = 0 तो वैल्यू क्या आएगी x = -2, ठीक। और ये आपका ये अगर 0 होगा तो 3x - 1 = 0, x = 1/3। तो इसके जीरोस तुम्हारे कितने आ गए -2 और 1/3, -2 और 1/3। अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम निकालते हैं, दो जीरो का सम निकालो, 1/3 प्लस का माइनस का 2, तो प्लस माइनस क्या होगा -1/3 -2, 1 में से क्या गया -6/3, ठीक, -5/3, ठीक है। -5/3 किसके इक्वल आ रहा है देखो, कोफी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर आ रहा है कि नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये 5 है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3 है, और माइनस इनको लगाना है, दोनों बराबर आ गए, ठीक। तो हमारा फार्मूला वेरीफाई हो गया, ठीक। अब क्या करें, प्रोडक्ट निकालते हैं, अब क्या करें प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों नंबर का। 1/3 एक 0, दूसरा 0 क्या है -2, इन दोनों को प्रोडक्ट क्या दे देगा -2/3। देखो ये कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म क्या है -2 है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है वो फिर 3 है, सेम आ गया कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं, ठीक। तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो अब एक जनरल में अब एक नियम बना बाबू, ठीक है। अब उस नियम को याद रखो, क्या है वो नियम कि अगर अल्फा और बीटा क्या है जीरोस है,
जीरोस है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इस जीरोस का दूसरा नाम क्या है? रूट। इस जीरो का दूसरा नाम क्या है? रूट। ठीक है, चाहे जीरो कहे चाहे रूट कहे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अगर ये कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, वरना अगर ए जीरो हो गया तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर को भी जीरो कर देगा, तो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा ना, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भाई पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है जीरो दे देता है, सिर्फ यही बचेगा, और जब यही बचेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात ही खत्म। ठीक है, तो ये इस वजह से ए को जीरो नहीं होना। तो क्या होगा, देन यू नो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, तब क्या होगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आइए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। एकदम बाई हार्ट इसको याद कर लीजिए, बाई हार्ट, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, और फिर माइनस लगा दिए, और अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये दो फार्मूला आपको एकदम बाई हार्ट लर्न होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ द रूट क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन क्या है आपकी पॉलिनोमियल कैसी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए, जैसे आपको कोई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम कहें इसका सम ऑफ द रूट बताओ, तो आपको अब सब इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सीधे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी क्या है 5, ठीक है, ए क्या है, ए क्या है यहाँ 1, ठीक है 1, यहाँ माइनस लगा दिया, क्या आ गया, सम ऑफ द रूट आ गया, सम ऑफ द जीरो या सम ऑफ द रूट। ठीक, अब हमको इतना लंबे कहेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने को, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट या जीरो क्या आएगा, सी अपॉन ए, या अल्फा बीटा कह लो, क्या होता है सी अपॉन ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, ये है कांस्टेंट 6, ए क्या है, ए की वैल्यू है 1, ठीक, 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया आपका, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अभी एक दो क्वेश्चन इसका और एक्सरसाइज में भी मिलेगा, ठीक है, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। कह रहा है जीरोस निकालिए इसका और इसको वेरीफाई करिए कोफिशिएंट वाले से। ठीक है, तो आप पहले ये बताओ क्या होगा, सम ऑफ द रूट क्या होगा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है 7 है, ए क्या है 1, माइनस 7, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है सी अपॉन है, सी क्या है 10, ए क्या है 1, 10। ठीक, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, मेरा सम ऑफ जीरो क्या आया 7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया कितना 10। अब देखो बहुत सिंपल वे में हो गया, फार्मूला से। अब हम इसको सॉल्व करके करते हैं, क्या करें, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, तो मल्टीप्लाई पे क्या देना चाहिए, प्लस का 10 होना चाहिए, और जोड़ने पे आना चाहिए प्लस का 7x होना चाहिए, प्लस का 7x आना चाहिए। तो अब बनाओ 2 5 जा 10, ठीक है, अगर हम 2 5 जा 10 देखो 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जोड़ने पे क्या आएगा प्लस का 7x, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा प्लस का 10x स्क्वायर। क्लियर, तो x दोनों में से कॉमन कर लो, इन दोनों में से x का कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 बचा, प्लस इन दोनों में से क्या होगा कॉमन, 2 बच जाएगा, x प्लस 5 हो गया। अब x प्लस 5 इसमें भी, x प्लस 5 इसमें भी, x प्लस 5 को क्या करो बाहर निकालो, ठीक, बचा के अंदर x प्लस 2 बचा, ठीक 0, या अब दोनों को 0 कर दो, x की वैल्यू कितनी आएगी, x एक बार आ जाएगी -5, x की वैल्यू एक बार कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, मेरे दो 0 आ गए, पहला क्या है -5, दूसरा क्या है 2। ठीक, सॉरी x बराबर क्या आएगा -2, ठीक है, x उधर जाएगा जब 2 इधर जाएगा तो -2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो हमारे दो जीरो, सम ऑफ जीरो क्या आएगा -5 प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5 -2 बराबर क्या होगा -5 और माइनस कॉमन कर लो। ठीक, तो 5 और प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, आया कि नहीं बराबर,
सम ऑफ जीरो के बराबर आया कि नहीं आया? आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? -5 इंटू -2, माइनस कॉमन कर लो, बचेगा क्या? 5 इंटू 2 -10। ठीक, आया कि नहीं? सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन नहीं करोगे, प्लस नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू है ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10। तो आया कि नहीं आया? ठीक, तो चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे इस तरीके से निकालिए, सही से आने वाला है सेम, तो हमारा रिलेशन वेरीफाई होगा। इसी तरीके से आपको सब में करना है। पहले इस तरीके से निकालिए, फिर इस तरीके से निकालिए, देखिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 वही कह रहा था, एग्जाम्पल 3 भी ऐसे ही है। वेरीफाई जहाँ कहेगा वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वहां आपको दोनों करके करना पड़ेगा। वैसे देखिए x² माइनस 3, बताओ यहाँ a कितना है? ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है यहाँ पे? x² प्लस x², सॉरी माइनस का 3। ठीक, ये है तुम्हारे पास, देखो तो a कितना है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x² 1, b कितना है तुम्हारा? कोफिशिएंट ऑफ x, x है ही नहीं तो b 0। यहाँ इस इक्वेशन में b नहीं है ना, अरे इस इक्वेशन में x नहीं है, तो x नहीं है, यानी x क्या, कोफिशिएंट ऑफ b क्या होगा? 0 होगा, तभी तो 0 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होता है वो गायब हो जाता है, ठीक, 0 बना देता है। और 0 को चाहे लिखें या ना लिखें। और कांस्टेंट टर्म क्या है? c की वैल्यू है -3। ठीक है, यहाँ से अब तुम निकाल लो सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -b/a। b क्या है? 0, और a कितना है? 1, क्या आएगा? 0। 0 अपन कुछ भी हो क्या आएगा? 0 ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा c/a। c कितना? अरे -3, और a कितना है बाबू? 1 -3। ठीक, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे दूसरे तरीके से। x² माइनस 3, x² माइनस 3, x² को तुम ऐसे लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो ऐसे, √3 का स्क्वायर। अब बाबू तुम पढ़े होगे a² माइनस b² का फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा है, तो हम इसको ऐसा लिख दो, x² x माइनस a² माइनस b² का a माइनस बी और a प्लस बी। a क्या है? x, और b क्या है? √3। a क्या है? x प्लस b क्या है? √3। दोनों क्या करो? 0 बराबर करो। ठीक है, क्या करते हैं? फैक्टराइज करके 0 बराबर करते हैं। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक, तो x माइनस √3 अगर 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आने वाली बाबू? प्लस का √3। ठीक, x की वैल्यू कितनी आने वाली? प्लस का √3। और जब इधर जब ये वाला 0 होने वाला, जब x प्लस 3, इफ x प्लस √3 अगर 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का √3। तो एक 0 तो हमारा प्लस √3 आया, एक 0 आया तुम्हारा माइनस √3, 2 0 हमें मिल गए। ठीक है, इन दोनों का सम निकालो, इन दोनों का सम निकालो। तो पहला क्या है? प्लस का √3, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0, क्या रहा? सम, दोनों का सम निकालो। प्लस का √3 माइनस का √3। ठीक है, तो क्या होगा? ये प्लस का उतना सेम नंबर है, ये माइनस का सेम नंबर, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कट जाएगा, 0 आ जाए। देखो तुम्हारा सम ऑफ द रूट आया था कि नहीं? 0 आया था, सम ऑफ 0 आया 0। ठीक है, तो मैच कर गया, प्रूफ हो गया। अब प्रोडक्ट निकालो, दोनों का प्रोडक्ट। पहला क्या है? √3 है प्लस का, दूसरा क्या है? माइनस का √3 है। ठीक है, माइनस तो बाहर आ जाएगा, बाहर, और √3 इंटू √3 क्या होगा? √3 इंटू √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेम रूट जब मल्टीप्लाई होता है, √a इंटू √a बड़ा, तो रूट हट जाएगा। ठीक है, वही नंबर बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3। अब देखो प्रोडक्ट तुम्हारा कितना रहा था? माइनस का 3। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप फिर जाके वेरीफाई करिए, एक बार फिर से देखिए। मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 4 लेता हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, ध्यान से थोड़ा देखिए। ठीक,
क्या कह रहा है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब उसका डिग्री कितना होगा, 2। सम और प्रोडक्ट जीरो, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -3 और 2 है। मतलब सम ऑफ जीरोस क्या है तुम्हारा, -3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3। सम ऑफ जीरोस यही तो होता है, अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बाबू, 2। ठीक है, तुम्हें पूछ रहा है कि बताओ तुम इक्वेशन बताओ, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ तुम क्या हो। ठीक है, तो बाबू ये बताओ अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर होता है, माइनस का बी अपॉन ए के बराबर होता है। और अल्फा बीटा कितने के बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -3 को 3/1 कर लो। जब कुछ नहीं है नीचे तो 1 है यानी, और यहाँ भी कुछ नहीं है यानी तो 1 है। 2/1 क्या होगा, 2 होगा। -3/1 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो मतलब ए की वैल्यू जो नीचे है उसको ले लो, ए की वैल्यू 1 यहाँ पे भी, ए की वैल्यू 1 यहाँ पे भी है नीचे, यानी ए की वैल्यू क्या हुई, 1। ठीक, बी की वैल्यू क्या हुई, माइनस बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, -3। ठीक, तो यानी बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। और सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू है 2। सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है 2। अब इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पॉलिनोमियल से पूछा तो आप इज इक्वल टू 0 मत करो। ठीक, तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू एक्स। सी की वैल्यू कितनी है, सब में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, सी की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, ठीक है, तो ये आपका हल हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। तो ऐसे अगर आपको कहीं पे भी अगर दिया रहे कि सम दिया रहे और प्रोडक्ट दिया रहे जीरो का, तो आप अब उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो। क्यों, क्योंकि सम का अब सीधे लिखो और -b/a से कंपेयर करो, प्रोडक्ट लिखो c/a से कंपेयर करो, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी, तीनों की वैल्यू पता हो जाएगी। तो बचा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए की वैल्यू रखो, इसमें बी की वैल्यू रखो, इसमें सी की वैल्यू रखो, काम खत्म, आ जाएगा। तो आपका आंसर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ऐसे आगे चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 3 हो। मतलब जैसे ये पॉलिनोमियल देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर एक्स की कितना है, 3, तो ये क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, जिस तरीके से इसमें ये फार्मूला आता है, ठीक, इस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसी तरीके से उसमें भी है। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी है कि कोई भी पॉलिनोमियल आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, और अगर अगर इसके अल्फा बीटा, तीन इसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे इसके, क्योंकि 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा इसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरो। ठीक, तो अगर तीनों जीरो, वो अल्फा है, बीटा है, गामा है। ठीक है, तो इसके जीरोज में रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा, -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और उसमें माइनस लगा दी। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा, -d/a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अपॉन, और माइनस लगा दीजिए आप, माइनस का d/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक इसमें और रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ, जैसे अल्फा इंटू बीटा,
एक का दूसरे से, एक जीरो का दूसरे जीरो से प्रोडक्ट करके प्लस करते जाइए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके का अगर हो तो ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, ये आपको याद रखना पूरा। ये किस पॉलिनोमियल के लिए है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, सम ऑफ द जीरोस, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और ये क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तीन रिलेशन आपको तीनों बाई हार्ट याद रखना है। अब आगे चलते हैं, इसको हम इस पे एग्जाम्पल 5 करते हैं।